भविष्यवक्ता ने क्रिस्टल बॉल देखकर कहा कि लियोन को आगे चलकर कैद का सामना करना पड़ेगा। लियोन ये सुनकर खुश नहीं हुआ, क्योंकि वह पहले ही ऐसी स्थिति झेल चुका था। जब लियोन गुस्से में वहां से निकलने ही वाला था, भविष्यवक्ता जल्दी से बोली कि उसे एक और भविष्य दिखाई दे रहा है। इस बीच सिल्वर ड्रैगन क्वीन रोसविडा और लियोन अपनी डेट के आखिरी पड़ाव समुद्र तट बीच की ओर निकल पड़े। वे दोनों बीच पर चलते हुए बातें कर रहे थे। तभी रोसविडा ने उस सपने वाली बात का जिक्र किया जो लियोन ने कुछ दिन पहले कही थी, जिससे लियोन चौंक गया। क्रिस्टल बॉल में भविष्यवाणी। जब लियोन ने क्रिस्टल बॉल पर हाथ रखा तो बॉल के अंदर बैंगनी रोशनी फैल गई और भविष्यवक्ता को दृश्य दिखने लगे। वह बहुत उत्साहित होकर बोली, मुझे लोहे की सलाखें और घास दिख रही है। सर, आपको कैद का सामना करना पड़ेगा। यह सुनकर लियोन नाराज हो गया। वह चकित भी था कि भविष्यवक्ता ने उसका पहले का हुआ कैद वाला अनुभव भी बताकर उसे डराने की कोशिश की। रोसविडा हंस पड़ी, क्योंकि उसने ही पहले लियोन को कैद किया था। फॉर्च्यून टेलर ने तुरंत कहा, सिर्फ 7 गोल्ड कॉइन में मैं आपकी इस मुसीबत से रक्षा कर सकती हूँ। लेकिन लियोन को वह झूठी लगी, इसलिए उसने मना कर दिया। रोसविडा ने मजाक किया, अगर पैसे की जरूरत पड़े तो मैं दे दूंगी, और उसके कंधे पर थपथपाया। लियोन गुस्से में कुर्सी से उठा और बोला, चलो यहां से, ये सब बेकार है। आखिरी कोशिश में भविष्यवक्ता जब वे बाहर जाने लगे तो भविष्यवक्ता घबरा गई और बोली, रुको, मुझे और भविष्य दिख रहा है। तुम दोनों के बच्चे होंगे, सच में, मैंने गलत नहीं देखा। लेकिन लियोन अब और कुछ मानने को तैयार नहीं था। दोनों कमरे से बाहर निकल गए। आगे की कहानी। स्काई सिटी की मार्केट स्ट्रीट पर पहुंचकर भी लियोन नाराज था। रोसविडा ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, तुमने खेल चालू क्यों नहीं रखा? लियोन ने गंभीरता से पूछा, उसने जो कहा कि हम दोनों के बच्चे होंगे, क्या यह सच हो सकता है? रोसविडा ने सोचा और बोली, नहीं, यह संभव नहीं है। लेकिन वह आज बहुत खुश थी, क्योंकि सिल्वर ड्रैगन क्वीन बनने के बाद उसे आम लोगों की तरह बाहर घूमने का मौका कम मिलता था। आज वह लियोन के साथ एक सामान्य लड़की की तरह वक्त बिता पाई। उसने मुस्कुराकर कहा, ऐसा लग रहा है जैसे हम सच में डेट कर रहे हों। लियोन थोड़ा शर्माया और बोला, अच्छा है कि तुम्हें अच्छा लगा। बीच पर सूर्यास्त उनकी डेट की आखिरी जगह थी, समुद्र किनारा। सूर्यास्त समुद्र के पानी को नारंगी रंग दे रहा था। लहरें किनारे पर आकर शंख और स्टारफिश छोड़ रही थी। माहौल बहुत शांत था। पीछे मुइन और नुआ दोनों उन्हें चोरी छिपे फॉलो कर रहे थे। उनके साथ उनकी रक्षक अन्ना भी थी। रोसविडा ने पूरे बीच पर कपल्स को रोमांटिक माहौल में देखा और असहज हो गई। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह जगह ज्यादा रोमांटिक है? लियोन शर्माते हुए बोला, हाँ, इसलिए इसे डेटिंग पैराडाइज कहते हैं। चलो कम भीड़ वाली जगह चलते हैं। दोनों शांत जगह की ओर चलने लगे। सूर्यास्त की रोशनी रोसविडा के चांदी जैसे बालों पर पड़ी, जो सुनहरा चमकने लगे। लियोन चुपचाप उसे देखकर खो गया। तभी रोसविडा ने उसकी नजर पकड़ ली। वह अपना सिर मोड़कर लियोन को देखने लगी और बोली, तुम मुझे कब से घूर रहे हो? रोजविथा की हरकत देखते ही लियोन ने छत से अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया, जैसे अभी अभी जो हुआ कुछ हुआ ही न हो। अपने व्यवहार से वह थोड़ा शर्मिंदा भी था। लियोन ने तेज कदम बढ़ाए ताकि रोजविथा उसकी अजीब हरकत न देख सके। वह अपने हाथ को सिर के पीछे रखकर सामान्य बनने का नाटक करते हुए बोला, कौन घूर रहा है तुम्हें? मैं तो बस सूरज को देख रहा था। रोजा को लियोन की यह प्रतिक्रिया बहुत मजेदार लगी। वह भी तेजी से उसके पास आ गई और शरारती मुस्कान के साथ बोली, इतने जिद्दी क्यों हो? पहले भी कहा था कि तुमने सपने में किसी लड़की का नाम लिया, लेकिन तुमने माना नहीं। लियोन को समझ नहीं आ रहा था कि रोजा फिर उसी लड़की का जिक्र क्यों कर रही है। उसे तो बिल्कुल याद ही नहीं कि उसने क्या कहा था। वह भौहें चढ़ाकर बोला, मैं तो सिर्फ तुमसे ही जुड़ा हूँ, फिर तुम उसी लड़की की बात क्यों करती रहती हो? यही लियोन को कुछ समझ आया। वह मुस्कुराया और बोला, ओह, अब समझा, तुम्हें इतनी परवाह क्यों है? क्या तुम जल रही हो? उसकी बात पूरी होने से पहले ही रोजविथा ने जल्दी से उसका मुंह बंद कर दिया। वह जानती थी कि वह क्या कहना चाहता है। वह करीब झुककर बोली, बिल्कुल नहीं। फिर वह शरारती मुस्कान के साथ बोली, उस रात तुमने और भी बहुत कुछ कहा था, सुनोगे? यह सुनकर लियोन घबरा गया। उसे डर था कि उसने कोई अजीब बातें तो नहीं की होंगी।
वह जानना चाहता था कि उसने नींद में क्या बोला था, लेकिन रोजविथा ने हाथ हटाया और जल्दी से आगे भाग गई। वह हंसते हुए बोली, मैं नहीं बताऊंगी, खुद सोचते रहो। लियोन को गुस्सा भी आया और जिज्ञासा भी। वह उसके पीछे भागते हुए पुकारने लगा, आखिर मैंने कहा क्या था? दूर खड़े नोआ और मुएन ये सब देखकर बहुत खुश थे। मुएन ने कहा, माँ कितनी खुश लग रही है। नोआ को भी डूबता सूरज और दोनों का हंसना खेलना बहुत अच्छा लगा। उसे लगा कि यह दृश्य किसी कहानी का सुंदर हिस्सा हो सकता था। काश उसके पास कैमरा होता। अगर कैमरा मिल गया होता तो इस खूबसूरत पल को सहेज लेती, उसने अफसोस किया। तभी पेड़ के पीछे से अन्ना बाहर आई और बोली, दरअसल यह अफसोस की बात नहीं है। नोआ ने पूछा, क्यों? अन्ना ने लियोन और रोजविथा को देखते हुए कहा, हमारी महारानी हमेशा कहती है ड्रैगन जाति की उम्र बहुत लंबी होती है, इसलिए सुंदर पल क्षणिक ही सही अधिक कीमती होते हैं। उन्हें दिल में संजोकर रखना ही बेहतर है। उधर दौड़ते दौड़ते लियोन एक पत्थर से टकरा कर गिर पड़ा। रोजविथा ने पीछे मुड़कर देखा तो वह हंस पड़ी। अब दोनों समुद्र किनारे पानी से खेल रहे थे। रोजविथा के चेहरे पर पानी की बूंदें पड़ी, लेकिन उसकी मुस्कान और भी चमक उठी। नोआ और मुएन उसकी मुस्कान से मंत्रमुग्ध हो गए। वे उस पल को अपनी यादों में हमेशा के लिए बसा लेना चाहते थे। रोजविथा ने समुद्र का पानी भरकर लियोन पर फेंका। देखो मेरा हमला। लियोन संभल नहीं पाया और पानी उसके चेहरे व कपड़ों पर गिर पड़ा। वह बोला, ओह तुम ये ड्रैगन। रोजा जब पीछे हटते हुए पानी के हमले से बचने की कोशिश कर रही थी, अचानक उसके पैरों में पानी आ गया और वह गिरने लगी। सावधान! लियोन घबरा गया और तुरंत उसकी तरफ दौड़ा। उसने रोजविथा की कमर पकड़कर उसे गिरने से बचा लिया। दोनों की देह एक दूसरे से टकराई और माहौल अचानक बदल गया। रोजविथा शर्म से लाल हो गई। लियोन भी एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। धीरे धीरे रोजविथा ने उसका चेहरा पकड़ा, आंखें बंद की और उसके होंठों पर किस कर दिया। डूबता सूरज उन पर पड़ रहा था और यह पल उनके दिलों में हमेशा के लिए बस गया। यह देखते ही अन्ना ने जल्दी से नोआ और मुएन की आंखें ढक ली। वह बोली, बच्चों को यह सब नहीं देखना चाहिए। नोआ और मुएन चौंक गए, लेकिन अन्ना सही थी, कुछ बातें बच्चों के लिए नहीं होती।